जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, आज की रीडिंग में हम लोग बात करेंगे आखिर आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है। ठीक है, आपके जीवन की पूरी कहानी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस रीडिंग में। रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें, आप उतना लेना, और जो कुछ भी आपसे नहीं रेजोनेट करता है उसको आप जाने दीजिएगा। ठीक है, वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीन पे आपके 2 पाइल्स दिख रही हैं। आपको तस्वीर के द्वारा या फिर एंजल नंबर के द्वारा इन पाइल को चुन लेना है। किसी एक पाइल को चुनना है मतलब, ठीक है। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो, आप चाहो तो किसी एक पाइल को चुन के देख सकते हो अपनी रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर पाइल नंबर 1, चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो है कि आखिर आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, ठीक है। रीडिंग जो है वो जनरल होगी। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो कुछ आपसे नहीं रेजोनेट करता है आप उसे जाने दीजिएगा। और चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी बहुत दिन बाद आपने वीडियो बनाया, कहाँ थी, क्या हुआ था? तो डियर, मेरी तबीयत नहीं सही थी, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो इस चक्कर में मैं नहीं रीडिंग कर पाई थी, वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाई थी, सो उसके लिए सॉरी। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ, ठीक है। और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलो अब हम रीडिंग पाइल नंबर 1 आपकी शुरू करते हैं। तो पाइल 1, सबसे पहले तो आपके लिए लग रहा है कि कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ में अपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, है ना। बचपन से ही आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको चाहते थे आप कि वो आपको मिल जाएं। कुछ डिज़ायर्स होते हैं हमारे, लेकिन आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। आपने शायद हो सकता है अपने पेरेंट्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा है बचपन से ही, तो आपने कभी भी मुँह मांगी चीज़ नहीं मांग पाए आप, है ना। मतलब कि जो मन में था वो आप नहीं मांग पाए, क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करते हुए अपने पेरेंट्स को हो सकता है देखा हो, है ना, बचपन में ही, या फिर अभी हाल फिलहाल में आपने किसी अपने को खोया हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आप जो भी चाहते थे, आप करियर में जो कुछ भी चाहते थे, आप जिस भी गोल को चाहते थे, शायद हो सकता है कि आप उसमें सफल नहीं हो पाए। आपको बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि हाँ इस करियर को चुनना है, या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और पाइल 1, अगर मैं बात करूँ अभी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रेजेंट में, ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम बहुत कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें आप रिलीज़ कर रहे हो, अपनी जो नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज़ कर रहे हो, और अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आप सेल्फ़ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और पहले जो आप दूसरों को बहुत वक्त देते थे, दूसरों की बातें सुनते थे, है ना, दूसरों ने जैसा आपसे कहा आप मान लेते थे, लेकिन अभी मुझे आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि अभी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें सीख रहे होंगे, है ना, जो हो सकता है उनकी कोई हॉबीज़ हो, बुक रीडिंग करना हो, या फिर डांस हो, है ना। खुद की बॉडी पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो काफ़ी। हो सकता है आप इंग्लिश सीख रहे हो, या फिर अदर लैंग्वेज कोई सीख रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ अपने ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ये जो पहले आपका नेचर था कि आप पहले
अपना टाइम वेस्ट करते थे या फिर लोगों की बातों पर या किसी का इंतज़ार करते थे, है ना? घंटों आप किसी का इंतज़ार करते थे, किसी के कॉल मैसेज का। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है पाइल 1। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। देखो जनरल रीडिंग है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, बट ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने अंदर चेंजमेंट लाना चाहते हो क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर करके बहुत परेशान हो चुके हो, ठीक है? आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि अभी आप जान चुके हो अच्छे से कि टाइम वेस्ट करके किसी की फालतू की बातें सुन के या मान के कुछ भी नहीं होने वाला, है ना? और इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद को एक एक अकेलापन आपको लग रहा होगा, है ना? आपको ये चीज़ लग रही होगी कि लोग आपको सेल्फिश बोल रहे हैं, लोग आपको देखकर जेलसी वाली फीलिंग होती है, वो चीज़ें भी आपको हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप जो एक पहले होता था कि भाई आप एक ग्रुप में थे, है ना? लेकिन अभी आप खुद को अलोन फ़ील कर रहे हो, लोनली फ़ील कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर ये भी दिख रहा है पायल 1 कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है? आपको पूजा पाठ करना भी काफ़ी पसंद है। ज़रूरी नहीं है पूजा पाठ का मतलब आरती घंटी ही हो, है ना? हम अगर ध्यान भी करते हैं, मेडिटेट करते हैं या फिर ईश्वर को हम 2 मिनट के लिए आँख बंद करके याद भी कर लेते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारा हम मानते हैं, है ना उन्हें? एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ऐसा कहलाया जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि बचपन से ही आपको भगवान पे काफ़ी श्रद्धा है, आप प्रेयर्स वगैरह पे बहुत बिलीव करते हो। ये चीज़ मुझे लग रही है कि मतलब जितनी भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर आ चुकी हैं, आपके अंदर ये चीज़ आ गई है कि अब आपको इतना डर नहीं लगता। आपको ये लगता है कि ईश्वर बैठे हैं, आपसे भी बड़ी जो एक ताकत है, एक जो शक्ति है, वो बैठी हुई है और वो आपको सँभाल लेगी, वो आपका आपका भला ही करेगी, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे लग रही है। हाल फिलहाल में किसी को आपने खोया है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, या फिर कुछ समय हो चुका है, या फिर अभी हाल फिलहाल में मतलब कोई ऐसा था अपना जिसे आपने खोया है। आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ मुझे लग रही है। और आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं उस समय। वो जो समय था आपके लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा वो समय था आपके लिए, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, ठीक है? पाइल 1, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, कैसे न कैसे करके खुद को हील कर रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि आप के लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो आप इस टाइम खुद को हील करते हुए मुझे दिख भी रहे हो और खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस वक्त जो है खुद पे बहुत काम कर रहे हो, खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? तो मुझे आपके अंदर पाइल 1 ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी डिज़ायर्स लग रही हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, या फिर ठीक है डिज़ायर, बट अभी हाल फ़िलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फ़िलहाल में अभी ये है कि आपको पीस की बहुत ज़रूरत है। आप पीसफुल रहना चाहते हैं, ठीक है? आप एक जो होता है ना कि एक भीड़, उससे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त और करना चाहते भी हैं आगे, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है, आपको एक रियलिटी पता चल चुकी है कि आपको लगने लगा है ये चीज़ कि फालतू की बातें करके या फिर किसी की भी बात को सुन के आपको आपको अपनी वैल्यू समझ में आने लगी है। अगर सही वर्ड यूज़ करें तो वो एक होता है कि अपनी वैल्यू समझ में आने लगना, ठीक है? कि आप क्या चीज़ हो, आपको अपनी एक शक्ति का महसूस होने लगी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 1। पाइल 1, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा है काफ़ी समय से, ठीक है? कोई एक ऐसा इंसान होगा, कोई फैमिली में हो सकता है या कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपका भला नहीं चाहता, ठीक है? किसी भी हाल में आपका भला नहीं चाहता, जैसे आपसे एक कहते हैं ना जेलसी टाइप होना, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। और लेकिन अब आपको पता है फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप इन्वॉल्व रहते थे इन सब चीज़ों में, ठीक है?
कि अगर उसने कुछ आपको बोला तो उल्टा आप बोलते थे, बट अभी क्या है, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपसे क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अगर मैं प्रेज़ेंट की बात करूँ तो प्रेज़ेंट में ये दिख रहा है मुझे पाइल 1 कि आप अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हो, आप कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव करना चाहते हो, अपना एक नाम बनाना चाहते हो, ठीक है? और जिस पर आप काम कर रहे हो। देखिए यहाँ आपके लिए यहाँ पर मुझे पाइल 1 बदलाव नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी आप स्टेप कर चुके हो उस चीज़ को, आपकी लाइफ़ में जो है बदलाव आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है? और हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी लाइफ़ में बदलाव आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि बहुत जल्द आपकी लाइफ़ में कोई एक ऐसा आने वाला है जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है? एज़ अ गुरु कोई आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि आप अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हो। आपको ज्ञान चाहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ठीक है? और ऐसा लग भी रहा है कि कोई इंसान ऐसा आ रहा है, कोई कोई हैं जो आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी किसी गुरु से जुड़ो, या फिर आप उनसे दीक्षा वगैरह लो, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप आगे, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप बहुत पॉजिटिव फ़ील करने वाले हो, अपने अंदर जो एक शक्ति है उसको महसूस करने वाले हो, ठीक है? मेडिटेशन वगैरह आप शुरू करने वाले हो या करने का सोच रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि आप एक बदलाव की शरण में, आपका मतलब आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, ठीक है? कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत डार्क फेज़ आपने देखा है अपनी लाइफ का, ठीक है? जहाँ पर किसी भी एरिया में, चाहे वो फाइनेंस की बात करूँ, चाहे वो रिलेशनशिप की बात करूँ, मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं थी, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके बनी रहती थी। अगर मैं कहूँ बहुत मेजर दिक्कत थी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जो होता है ना कि छोटी मोटी दिक्कतें जो लगी रहती हैं, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जहाँ पर आपको अच्छा, आप मुझे एक ऐसे पर्सन भी लग रहे हो पाइल 1 जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। देखो, सब लोग तो नहीं होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर तो एनर्जी मुझे यही लग रही है कि आप ओवर थिंक करते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी पास्ट में, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोच रहे थे आप, ठीक है? पाइल 1, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि अ, आप शायद कोई जस्टिस चाहते थे काफ़ी टाइम से, ठीक है? आपको जस्टिस मिलने वाला है, कोई अगर लीगल इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे किसी भी तरह के, ठीक है? तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी जीत होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको काफ़ी नॉलेज होने वाली है आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। हो सकता है कि आप दूसरों को यही नॉलेज जो आपको मिल रही है, ये नॉलेज आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो, ठीक है? ये चीज़ भी मुझे लग रही है कि आप किसी को सिखाना शुरू करो, किसी को बताना शुरू करो चीज़ों को, ठीक है? और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, आने वाले समय में बहुत जल्द, मतलब फ्यूचर की भी बात नहीं करूँगी मैं, आने वाले समय में मतलब बहुत ही जल्द ये चीज़ होगी। हो सकता है 2 से 4 महीने में आप अपने अंदर, क्योंकि देखिए आप रेगुलर वर्क तो कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपका जो नया चैप्टर ओपन हुआ है इसमें आप रेगुलरली वर्क कर रहे हो, और अपने ऊपर काम करने के बाद आपको बहुत प्राउड होने वाला है, प्राउड भी होगा, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस आने वाला है आपके अंदर, ठीक है पाइल 1? और आपको पाइल 1 बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे, फाइनेंस से रिलेटेड बता रही हूँ। हो सकता है कि आप कोई जॉब वगैरह अगर आप करने का सोच रहे हो, तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत जल्द आप जॉब वॉब करो। यहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिख रही है, बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? फाइनेंस से रिलेटेड आपको आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखो, सबके लिए नहीं होगी क्योंकि जनरल है, फिर से बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी डेफिनेटली, कि हो सकता है कुछ ऐसा अपना आप कुछ स्टार्टअप करो, या फिर कहीं आप जॉब वगैरह करो जहाँ से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। पाइल 1, आपके लिए एक मैसेज है कि आपको खुद पे काम करना है, जैसे अगर आप कर रहे हो अभी, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रखनी है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज क्यों आया। हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट ना हो,
ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने ऊपर काम करना है और अपना ख्याल रखना है। ठीक है, अपने आप को ट्रीट देते रहना है, अपने आप को गिफ्ट्स देते रहना है और अपने आप को शाबाशी देते रहना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए ये मैसेज आया है पाइल 1। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। भाई रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, आपसे कितना रेजोनेट हुई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके जीवन की कहानी। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि क्या है आपके जीवन की कहानी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होने वाली है। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा। जो चीज़ें जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं आप उनको जाने दीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि दी आप कहाँ थी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया। तो देखिए मेरी तबीयत नहीं सही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो में ही बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच अपना प्यार सपोर्ट बनाने के लिए और पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए अच्छा अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब कंसिस्टेंट रहूँ, ठीक है, डेली वीडियोस अपलोड करूँ और बाकी जो भी अनाउंसमेंट होगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताती हूँगी। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए ये लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। ठीक है, आपके लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ किसी तरह का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान आपके बिज़नेस से हो सकता है या फिर कोई ऐसा हो जो आपकी लाइफ से चला गया हो या फिर मतलब किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, आपको मतलब बहुत काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी हैं। आप कहते नहीं है कि खुद को संभाल ना पाने वाली जो स्टेट होती है, ठीक है, ऐसी स्टेट मुझे नज़र आ रही है पाइल 2 आपके लिए। और आप यहाँ पर पाइल 2 मुझे प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और किसी से ओपिनियंस भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा है आपकी आप जिसको जानते हो, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके आप ओपिनियंस ले रहे हो, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप बता रहे हो। एक होता है ना कंसल्टेशन टाइप, किसी से कंसल्ट कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हो और उसका आंसर ले रहे हो। भगवान से भी आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि क्यों इतनी मुसीबतें आ रही हैं, क्या है, ठीक है, किसी चीज़ का एंड हुआ है आपकी लाइफ से, किसी चीज़ का अंत हुआ है। अब वो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का एंड हुआ है, आपके रिश्ते का हुआ है कि किस चीज़ का हुआ है, बट एंड होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पाइल 2। और आपकी जो इस टाइम आपका जो एक स्टेट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। खाना पीना हो सकता है आप नहीं सही से खा रहे हो या फिर मतलब किसी काम में मन ना लगना, ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना, किसी इंसान की या किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो वो चीज़ों को। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपका एक जो है मुझे लग रहा है ऐसा स्वभाव ही है कि क्या है, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो लोगों से, ठीक है, और जब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में नहीं रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये आ रही है
कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है पायल 2 कि आपको इस समय मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? आप खुद को समय दीजिए, एकांत में बैठिए, मेडिटेट वगैरह करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक संदेश आ रहा है, मैसेज आ रहा है। पायल 2, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपकी लाइफ में पायल 2, मुझे आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, या तो फिर कह लो कि मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली में या फिर रिश्तेदारी में या फिर कहीं से भी मतलब कुछ लड़ाई झगड़े चलते होंगे। कोई ऐसा होगा जिनसे आपकी नहीं बनती होगी, फ्रेंड्स हो सकते हैं या तो फिर, है ना? तो एक जो होता है ना पीस, एक शांति, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप शांति को खोज रहे हो, पीस को खोज रहे हो, है ना? कि आपको शांति चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा आपने एक मतलब टेंशन पाल रखी है, बहुत सारी टेंशन्स आपकी माइंड में है, आपकी लाइफ में है। छोटी छोटी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच मझधार में होंगे। हो सकता है कि कुछ काम आप करने का सोच रहे थे, है ना? लेकिन आप करते करते रह जाते हो, यानी कि सोचते तो बहुत हो लेकिन उस चीज़ को कर नहीं पाते, उसका बिगनिंग नहीं हो पाता। या तो फिर अगर वो बिगनिंग हुआ है तो उसका ही लॉस हुआ हो। ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आप टूटे हो, कहीं ना कहीं से आप कुछ हुआ है ऐसा जो बहुत भारी भरकम आपको नुकसान हुआ, सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये कि अ, कुछ ना कुछ लॉस सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है? बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस दिख रहा है पायल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से आप बहुत परेशान हो इस टाइम पे, है ना? आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो। पायल 1, आपकी अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके अच्छे नहीं रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो बचपन से ही आप देखते हुए आ रहे हैं, जिन चीज़ों ने आपको बहुत बड़ा बना दिया। यानी कि एक होता है ना कि एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के कि हाँ, कुछ बचपन में ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं जहाँ पर बहुत बड़ा बना दिया बचपन में आपको, है ना? चीज़ों के लिए बहुत तरसे हो आप, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल्स करे हैं। यूं ही आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिली हैं, क्योंकि फाइनेंशली आप ज़्यादा मतलब नॉर्मल आप मुझे दिख रहे हो। इतना ज़्यादा पैसे नहीं, आप मतलब फाइनेंशली इतने ज़्यादा आप अबंडेंट नहीं दिख रहे हो मुझे, है ना? इतना नहीं है कि बहुत भरा पड़ा हो, बट यस, मतलब नॉर्मल सा मुझे लग रहा है कि हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, कि हाँ, थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन चीज़ों को पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं। यूँ ही आपको ईज़िली चीज़ें मिलती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। ठीक है? हार्ड वर्क कर रहे हो किसी तरह से खुद को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कैसे न कैसे करके मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद पे वर्क कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो। इन दोनों चीज़ों में से कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कर रहे होगे या तो फिर करने का सोच रहे होगे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर लग रही है मुझे। अच्छा, आपकी लाइफ में पायल 2 कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत बहुत जगह जगह पर इंसल्ट करते होंगे, आपको नीचा दिखाते होंगे। ठीक है? मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, जिनका एक जो मकसद होता है, एक मोटिव होता है, वो आपको नीचा दिखाना ही होता है। ठीक है? और आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती होंगी पायल 2 की, जहाँ पर आपको झुकना पड़ता है। ठीक है? आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको झुकना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती होंगी आपकी लाइफ में आपके साथ कि जहाँ पर आपकी गलती ना होकर भी आपको उस गलती को मानना पड़ता है कि हाँ, वो आपकी ही गलती थी। ठीक है? ऐसा
काफ़ी बार आपके काफ़ी दफ़ा आपके साथ हुआ होगा। पाइल नंबर 2। और आपके साथ ऐसा भी होता होगा पाइल 2 कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी बातों को समझता होगा, जो आपकी बातों को सुनता होगा, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी वैल्यू ही नहीं दी जाती है ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती, आपको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है। आपको यूँ ही ले लिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है ना? मतलब एक होता है ना कि रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा फँस चुके हो, उलझ चुके हो। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं जहाँ पर आप बीच मझधार में हो कि आखिर इसके बाद हमें क्या करना है। आपके कुछ खुद के ही ऐसे डिसीजंस होंगे जहाँ पर अब आपको वो रिग्रेट फ़ील करा रहे हैं। आपको हो सकता है पहले किसी ने समझाया हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में पहले तो आपने नहीं सोचा या फिर नहीं माना उनकी बात। कोई हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट किया हो, वहाँ पर आप फँस गए हो, या तो फिर आप कुछ और कर रहे हो जहाँ आप फँस चुके हो। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अब रिग्रेट हो रहा है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। या किसी रिश्ते में हो सकता है कि आप गए हो बट अब आपको लग रहा हो कि आपको नहीं जाना चाहिए था, है ना? ये चीज़ मुझे लग रही है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो पाइल 2। आपके अंदर जो इनोसेंस है ना, वो बहुत इनोसेंट, बहुत बहुत अच्छे इंसान हो आप, ठीक है? कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन उसके विपरीत आपके साथ होता है। ये चीज़ यहाँ पर लग रही है मुझे। और एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, इतना उलझनें चल रही हैं, इतनी टेंशन्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर जाना चाहते हो, थोड़ा रिलैक्स फ़ील करना चाहते हो, ठीक है? पाइल 2, अगर मैं प्रेज़ेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस समय अपने आप को बहुत एक एक होता है ना खुद से ही शांति दिलाना, एक सांत्वना देना, ठीक है? मोटिवेट करना कि चिंता नहीं करना है ना? ईश्वर बैठे हुए हैं और इस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हो। आप जो कर रहे हो, आप अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हो कि भई हमें अपने कर्मा पे ध्यान देना है, बाकी जो जिसको कहना है, करना है, करने दो, ठीक है? और इस समय मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके काम आएगा, आप ही आपके काम आ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, भले ही आपको देर से समझ आया, लेकिन समझ तो आया, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड भी करते हुए मुझे दिख रहे हो हर चीज़ में। हो सकता है आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, या तो फिर आप हर चीज़ में शुक्रिया, धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हीलिंग वगैरह कर रहे होंगे। हो सकता है हीलिंग सेशन लिया हो किसी का, या हो पुनः पुनः प्रेयर कर रहे हों, या फिर खुद से ही खुद को हील कर रहे हों किसी न किसी वे से, खुद का ख़्याल रख रहे होंगे, खुद की पसंद का ख़्याल रख रहे होंगे, है ना? मतलब एक चेंज आपके अंदर मुझे दिख रहा है, एक बदलाव आपके अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो पाइल 2, फ्यूचर में आप ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि फ्यूचर में आपको कुछ, आप फाइनेंशियली या फिर कह लो कि करियर से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? सेटल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कहीं बाहर अगर जाना चाहते हो तो मुझे बाहर सेटल नज़र होते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है? कहीं हो सकता है आप बाहर सेटल होना चाहते हो, अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं। करियर से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपको आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होगे, ठीक है? काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आप जाने वाले हो। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करते रहना है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है? क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको फल देगी। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हो, ठीक है? आपके पास एक अच्छा ओहदा, एक अच्छी पोस्ट होने वाली है, आपके पास रिस्पेक्ट आने वाली है, आपके पास बहुत सारा प्यार आने वाला है, आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है?
इसलिए मेहनत जो कर रहे हो उसको करते रहो। फ्यूचर में जो चीज़ें अभी आपकी ख़राब हुई हैं, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, जिन लोगों ने आपके लिए ये बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही लोग आकर आपको सलाम करेंगे, ठीक है? आपको आपसे पूछेंगे कि करना क्या है, ठीक है? अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपसे डिसीजंस लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको बहुत फ्यूचर में रिस्पेक्ट, प्यार और एक अच्छा पोस्ट आपको मिलने वाला है। काफ़ी सारा अबंडेंस आपके पास आने वाला है। एक चेंजमेंट सा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए और खुद पर काम करते रहिए, ठीक है? कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 10-10 घंटे काम कर रहे हो, भले ही आप 2 घंटे करो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ करो। वो जो 2 घंटे करो वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।